हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अब अपन करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि किस प्रकार के रंग की और आकार होता है किस प्रकार का। तो सूचनात्मक चिन्ह की होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरे रंग की पृष्ठभूमि होती है और आकार होता है वर्गाकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिकल अग्निशामक करने योग्य अग्निशामक है। तो इसका पूछा गया है कि अग्निशामक के लिए, आग बुझाने के लिए सबसे उचित अग्निशामक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CCl4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाते हैं, उसे कहते हैं विद्युत लेपन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए हमें मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कृत्रिम सांस क्रिया की सर्वोत्तम विधि है। तो कृत्रिम श्वसन की सबसे उचित विधि बतानी है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंह से मुंह सांस देना, यह सबसे सरलतम विधि है। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, लाल रंग की बॉर्डर का तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत के लिए बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निषेधात्मक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, घावों के उपचार के लिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में किसकी एक ट्यूब रखी जाती है। तो वो रखी जाती है बीटाडीन की, बीटाडीन, जिससे कि दर्द वगैरह कम हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी ओरस्टेड ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव, तथा जब विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव कैसा होता है। तो ये होती है जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो होती है धनात्मक, और जब वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तो होती है ऋणात्मक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत धारा की गति बतानी है कि कितनी होती है। विद्युत धारा की और प्रकाश की गति बराबर होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तो एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश का, Q बराबर IT, I का एम्पियर और T का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, किसी 100 वाट तथा 100 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध होगा। तो ये होता है P बराबर V²/R से, सूत्र से हो जाएगा। तो इसका सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 100 ओम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसका ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। तो ऋणात्मक ताप गुणांक होता है इलेक्ट्रोलाइट का। क्वेश्चन नंबर 15, 3 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुजाकार जुड़े हो
तो किन्हीं भी दो सिरों के बीच में प्रतिरोध होगा। तो 3 ओम के 3 प्रतिरोध है और त्रिभुजाकार आकृति में जुड़े हुए हैं, तो सिरों के बीच में प्रतिरोध बताना है। तो इसका प्रतिरोध सॉल्यूशन करेंगे तो 2 ओम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सिल्वर पट्टी की सहन सीमा होती है। तो सिल्वर पट्टी की सहन सीमा होती है ±10%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, चालक का तापमान बढ़ने पर ऊष्मा गुणक का मान। चालक का तापमान बढ़ने पर ऊष्मा गुणक का मान क्या होता है? तो ये होता है कम हो जाता है, ऊष्मा गुणक कम हो जाती है तापमान बढ़ने पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध की संख्या n है तो परिपथ में अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो ये होता है n² अनुपात 1। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत विभव है। विद्युत विभव को बताना है कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो ये है अदिश राशि है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 4.18 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करें। तो अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 400 कैलोरी पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21, एक कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं? तो ये होते हैं 625 गुणा 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत विभव की इकाई है। तो विद्युत विभव की इकाई बतानी है तो होती है, ऑप्शन में से होगी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम होगी। क्वेश्चन नंबर 23, 0 डिग्री पर प्रतिरोध ताप गुणांक का मान ज्ञात करें। जब 0 डिग्री पर प्रतिरोध का मान 20 ओम तथा 60 डिग्री पर 40 ओम हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.017। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, तार की प्रतिरोधकता ज्ञात करें जिसका प्रतिरोध 5 ओम है तथा तार की लंबाई 15 मीटर है, व्यास 0.15 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर सॉल्यूशन करेंगे R बराबर ρL/A से, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 5.87 गुणा 10.5 ओम सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा 0.5 kWh के बराबर है? 0.5 kWh के बराबर बताना है। तो ये होता है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 गुणा 10⁵ जूल। वैसे 1 kWh बराबर होता है 36 गुणा 10⁵ जूल। क्वेश्चन नंबर 26, एक 100 वाट का बल्ब औसतन 10 घंटे प्रतिदिन जलता है, बल्ब द्वारा साप्ताहिक खपत ऊर्जा होगी। तो ये होगी 7 यूनिट, 7 दिन की बतानी है। तो सीधा सा है, 1000 का भाग देंगे 7 से इसको 7 से मल्टीप्लाई करके इन सब जो भी वैल्यू दी गई है 100 गुणा 10 गुणा 7 अपॉन 1000, तो 7 यूनिट आ जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए परिपथ में ए बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो 1 ओम और 1 ओम ये दिए गए हैं समांतर में, तो समांतर में प्रतिरोध आधा हो जाता है। तो आधा ओम और आधा ओम दोनों श्रेणी में जुड़ेंगे तो 1 ओम इसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल RT बराबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए प्रतिरोध में AB के समतुल्य प्रतिरोध बताइए। तो अभी बताया था आपको 10 ओम और 10 ओम ये दोनों समांतर में जुड़े हुए हैं, तो इनका हो जाएगा आधा, मतलब 5 ओम हो जाएंगे। और 5 ओम और 10 ओम है, जब ये समांतर में जुड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 3.33 ओम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए परिपथ में वोल्टेज स्रोत ई का मान क्या होगा। तो ई की वैल्यू बतानी है 29 नंबर क्वेश्चन में। तो वो होगी, जिधर से 0 वोल्ट से लेके अपन को 10 वोल्ट तक चलना है, तो इधर से +2 वोल्ट दिया गया है, बाद में ई दिया गया है, बाद में 4 दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 29 में आ जाएगा -16, क्योंकि टोटल को जोड़ना है। 10 -10 हो गए, -4 हो गए और -2 हो गए, तो हो जाएंगे -16। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, वह तापमान बताओ जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 गुना हो जाता है। तो वो तापमान होता है 1/α0 सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 4 प्रतिरोध दिए गए हैं, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम समांतर में जुड़े हुए हैं। इसका संयुक्त प्रतिरोध RT बताना है, टोटल प्रतिरोध बताना है इनका। तो इनका तो देखने से ही पता लग रहा है, क्योंकि समांतर में जुड़े सारे प्रतिरोध जुड़े होते हैं, उनमें से कम प्रतिरोध है, उससे भी छोटा मान आएगा। तो 2 ओम सबसे छोटा प्रतिरोध की वैल्यू है, तो उससे कम है 1 ओम। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा चालकता के लिए विमीय सूत्र है। जो चालकता का विमा का सूत्र है, ऑप्शन ए M-1L-2 T³ और A²। क्वेश्चन नंबर 33, 40 डिग्री सेल्सियस पर एक रेजिस्टेंस के प्रतिरोध ओम में का मान निर्धारित करें जब 10 ओम का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप गुणांक 0.4 है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, जब एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध 50 ±2% ओम होता है, तो एक प्रतिरोधक का रंग कोडिंग क्या होगा। तो एक कलर कोड का क्वेश्चन है, जब सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आएगा ग्रीन, काला, काला, लाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका होता है विबग्योर से हो जाएगा ये। विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु के बीच एक इकाई आवेश की पोटेंशियल ऊर्जा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विभवांतर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक प्रतिरोधक में 200 वोल्ट की सप्लाई दी गई है तथा प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाला आवेश 2 कूलाम है, तो प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो ऊष्मा बतानी है H = I² RT। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 400 जूल। क्वेश्चन नंबर 38, 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा
4.18 जूल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या एक फिलामेंट लैंप ओम के नियम का पालन करता है? फिलामेंट लैंप का बताना कि ओम का नियम पालन करता है कि नहीं करता है। तो फिलामेंट लैंप नहीं करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 40। दो पिंड ए तथा बी पर क्रमशः +5 तथा +3 वोल्ट का विभव है। यदि इन्हें एक तार द्वारा आपस में जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। तो इसका होगा बी से ए की ओर, क्योंकि जिधर ज़्यादा होगा उधर जाएगा, क्योंकि जिसका फोर्स ज़्यादा लगेगा उधर ही जाएगा। तो बी से ए की ओर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। आवेश का मात्रक है, तो आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। ओम का नियम निम्न के लिए लागू नहीं होता है। डीसी परिपथ, उच्च धाराएं, छोटे परिपथ, अर्धचालक। तो डीसी परिपथ के लिए तो होता है, उच्च धाराएं के लिए भी होता है, छोटे परिपथ में भी होता है, अर्धचालक में नहीं होता है ओम का नियम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। एक सर्किट में करंट प्रवाहित होता है, तो करंट तभी प्रवाहित होगी तब परिपथ बंद परिपथ हो, क्लोज परिपथ होता है तभी धारा प्रवाह होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। जब दो धनात्मक आवेश पदार्थ को समीप रखा जाता है तो आवेश होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षित होंगे। दो समान अगर धनावेश को समीप रखे जाएंगे तो ये प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 45। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है वैलेंसी या संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। एक बिंदु से 0.2 सेकंड में गुजरने वाली आवेश की गणना कीजिए जबकि करंट 2.5 एम्पियर है। तो Q बराबर IT होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा 0.5 कूलाम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश प्रतीकों को क्रम में नियत किया जाता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनों पे होता है ऋणात्मक और प्रोटॉनों पे होता है धनात्मक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। किसी परिपथ में शून्य करंट प्रवाहित हो तो खुला परिपथ होता है। जब कोई धारा प्रवाह नहीं होता है किसी सर्किट में तो वो खुला परिपथ होता है, ओपन सर्किट। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? असमान आवेश प्रतिकर्षित व समान आवेश आकर्षित करते हैं। तो इसमें से सही बताना, ये तो गलत है। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं व असमान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, ये भी गलत है। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं व असमान आवेश आकर्षित करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा है? तो इनमें से बताना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु में से सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 51। करंट है, बताना करंट क्या है? करंट है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, यानी इलेक्ट्रॉन्स की प्रचुरता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन। एक कूलाम पर आवेश की मात्रा होती है
एक कूलाम पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? एक कूलाम बराबर कितने आवेश होता है? तो वो होता है 6.24 गुणा 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन। थैंक यू दोस्तों, हमने आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।